बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जब आप मीज़ान बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको एक डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, जिसके ज़रिए आप एटीएम से अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं और बहुत से फंक्शन सर अंजाम दे सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मीज़ान बैंक कौन कौन से डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड ऑफर कर रहा है। अगर आप एक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कौन सा डेबिट कार्ड लेना चाहिए, उनके चार्जेस कितने हैं, उनसे आप कितने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सहूलियात जो एक बैंक आपने अपने कस्टमर को ऑफर करता है जब वो उसके बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मीज़ान बैंक जो है ये 5 किस्म के कार्ड ऑफर कर रहा है, जिसके अंदर मीज़ान वीज़ा डेबिट कार्ड आ जाता है, मीज़ान टाइटेनियम मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड, मीज़ान वीज़ा इनफाइनाइट डेबिट कार्ड, मीज़ान वर्ल्ड डेबिट कार्ड, मीज़ान प्लाटिनम मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड फॉर प्रीमियम कस्टमर। तो ये 5 किस्म के डेबिट कार्ड मीज़ान ऑफर करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इनमें से एक एटीएम कार्ड यानी कि मीज़ान वीज़ा कार्ड की डिटेल शेयर करूंगा। फिर जैसे जैसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं बाकी तमाम कार्ड्स की भी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं और हम जानते हैं कि मीज़ान वीज़ा डेबिट कार्ड हमें क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है और उसके एनुअली चार्जेस क्या है और हमें क्या क्या सहूलियात देखने को मिलती हैं जब हम मीज़ान वीज़ा डेबिट कार्ड हासिल करते हैं। तो जब भी आप अपना मीज़ान से वीज़ा डेबिट कार्ड लेते हैं तो वीज़ा डेबिट कार्ड अपने मुल्क के अंदर तमाम फ्रेंचाइजीज जहां पे वीज़ा का सिंबल लिखा होता है वहां पे एक्सेप्टेबल होता है। इसके लिए आपको किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है, किसी भी बिल की या किसी भी लेट फीस की जरूरत नहीं होती है। जो भी आप इससे ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी स्टोर के ऊपर इससे शॉपिंग करते हैं तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में से इसके पैसे काट लिए जाते हैं। तो चलें हम इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं कि ये वीज़ा डेबिट कार्ड होता क्या है। तो सबसे पहले ये है कि फर्स्ट एनएफसी एनेबल डेबिट कार्ड। बेसिकली एनएफसी फंक्शन जो है ये मोबाइल के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको एनेबल करके आप अपने डायरेक्ट मोबाइल के जरिए अपने बिल पे कर सकते हैं जो भी आप शॉपिंग करते हैं। सिर्फ आपने करना क्या होता है, आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में जाके इस फंक्शन को ऑन करना होता है और पॉइंट ऑफ सेल जहां पे भी आप शॉपिंग करते हैं उनके पास एक मशीन होती है, आपने सिर्फ अपने मोबाइल फोन को उसके साथ टच करना है तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद जो है कि इसके अंदर एक माइक्रो चिप लगी होती है। ये एक टेक्नोलॉजी का फंक्शन है कि ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। उसके बाद ये कार्ड दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें एक्सेप्टेबल है और उनके अंदर जितनी भी एटीएम लगी हुई हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन एटीएम लगी हुई हैं, वहां से आप अपने पैसे इजीली हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई परचेस करनी हो या अगर आपने कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो आपके पास कैश नहीं है तो ये एटीएम कार्ड मीज़ान वीज़ा डेबिट कार्ड जो है वो 160 मुल्कों में अवेलेबल है और उसके जरिए आप 30 मिलियन से ज्यादा आउटलेट्स के ऊपर अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपने अगर मीज़ान बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने हो या किसी थर्ड पार्टी को फंड ट्रांसफर करने हो तो वो भी इस बैंक के जरिए वो भी आप इस कार्ड के जरिए इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। और अगर आपने अपना मोबाइल फोन बिल पे करना हो, अपने यूटिलिटी बिल पे करने हो यानी कि बिजली का बिल पे करना हो, गैस का, पानी का, तो वो भी आप इजीली पे कर सकते हैं। आप हर उस जगह से शॉपिंग कर सकते हैं जहां पे वीज़ा का सिंबल लिखा हुआ होता है। मतलब हर एक शॉप जो कि ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करती है उसने बाहर अपने एक बोर्ड लगाया हुआ होता है जिसके ऊपर वीज़ा का सिंबल लगा होता है, तो आप वहां पे इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल आपका कैश का काम करता है कि आपको अब कैश उठाने की जरूरत नहीं है, आप हर जगह पे शॉपिंग कर सकते हैं और आपने सिंपल किसी भी आपको सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल अपना कार्ड स्वाइप करना है तो आपके अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे। पहले होता था कि जब भी आप कहीं ट्रैवल करते थे तो आपको ट्रैवलर चेक बनवाना पड़ता था, तो आपको पैसे अरेंज करने पड़ते थे ताकि सफर के जरिए आपका काम आ सके। लेकिन अब आपको मीज़ान वीज़ा डेबिट कार्ड के जरिए किसी भी कैश की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने शॉपिंग करनी है तो वो भी आप सिंपल अपने कार्ड से कर सकते हैं। तो अगर आपने कैश विड्रॉ करनी है तो मुल्क के अंदर जितनी भी एटीएम्स हैं तो वो ये कार्ड आप उस पे इस्तेमाल करके अपनी जितनी आपने चाहे आप अपनी कैश निकलवा सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब आपने मीज़ान डेबिट वीज़ा कार्ड ले लिया है तो आपको फॉरेन करेंसी की भी जरूरत नहीं है जब आप किसी बाहर के मुल्क जाते हैं, या आपको किसी ट्रैवलर चेक की भी जरूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा जो है वो आपको
पैसे उठाने की भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। ये बिल्कुल आपका कैश है, आप इसके ये पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबल है, तो आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने होटल के बिल पे करें, अपनी शॉपिंग करें, अपना खाना खाएं, जो भी चीजें आपने इससे करनी है तो ये तमाम चीजें आप इनसे कर सकते हैं। तो चले मैं आपको इसके डिटेल या फी चार्जेस वगैरह बता दूं कि बेसिकली ये दो किस्म के कार्ड होते हैं। वीजा सिल्वर कार्ड होता है और वीजा गोल्ड कार्ड होता है। अगर आपने वीजा सिल्वर कार्ड लिया है तो उसके चार्जेस 1900 रुपए प्लस टैक्स होंगे 1 साल के, और अगर आपने वीजा गोल्ड कार्ड लिया है तो उसके 2300 रुपए चार्जेस हैं प्लस टैक्स के। अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है या डैमेज हो जाता है, मतलब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, तो आप अपनी ब्रांच में जाके नया एटीएम कार्ड इशू करवाना चाहते हैं तो उसके भी चार्जेस सेम होंगे जो कि एनुअल चार्जेस होते हैं। अगर आपने कैश विड्रॉल करनी है, मतलब जो एटीएम फर्स्ट लिंक वाली एटीएम होती है उसके ऊपर अगर आपने कैश विड्रॉल करनी है तो उसके पर ट्रांजैक्शन के चार्जेस 23.44 रुपीज होंगे। मतलब आपने मीजान बैंक के अलावा जो भी एटीएम आप यूज करते हैं तो उसके ऊपर आपको इतने चार्जेस देने पड़ेंगे एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। अगर आप इंटरनेशनली पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी एटीएम कार्ड में अपना कार्ड इस्तेमाल करके पैसे निकलवाना चाहते हैं तो उसकी फीस ये है कि 4% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट, 4 रुपए आपको इसकी फीस देनी पड़ेगी। अगर नहीं तो 600 रुपया पर ट्रांजैक्शन, इनमें से जो भी हायर होगी वो आपको इसकी फीस देनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं किसी और एटीएम से तो वो उसके 5 रुपए लगेंगे, और अगर आप इंटरनेशनल बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो वो आपके 300 रुपए काटे जाएंगे। अगर पॉइंट ऑफ सेल, मतलब आप कहीं से भी शॉपिंग करते हैं, अगर आप लोकल परचेज करते हैं तो वो बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब जितने आपने शॉपिंग करनी है तो उसकी कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अगर आप इंटरनेशनल परचेज करते हैं तो उसके 3.5% ट्रांजैक्शन अमाउंट के चार्जेस है, मतलब जितनी भी अमाउंट की आप शॉपिंग करते हैं उसके ऊपर 3.5% आपको देना पड़ेगा। तो अब मैं बताता हूं कि ये वीजा डेबिट कार्ड जो सिल्वर डेबिट कार्ड है उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है। तो अगर आप कैश विड्रॉल में मीजान एटीएम कार्ड से करते हैं तो उसकी सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट जो है वो 50,000 रुपए है, और उसकी पर डे की लिमिट भी सेम ही है। तो अगर दूसरे बैंकों से करते हैं तो वो भी सेम ही है। अगर आप ऑनलाइन परचेजेस करते हैं तो वो 2 लाख रुपए की आप ऑनलाइन परचेजेस कर सकते हैं। अगर आप टैप एंड पे करना है, मतलब आपने किसी पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर अपने एटीएम कार्ड से पे करना है तो वो 5,000 की अमाउंट तक आप एक टाइम पे कर सकते हैं। अगर आपने इंटर बैंक फंड ट्रांसफर करने हैं एटीएम के जरिए तो 1 लाख रुपया एक टाइम पे कर सकते हैं, और अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए करने हैं तो वो 2.5 लाख रुपए आप एक टाइम के ऊपर कर सकते हैं। सेम अगर आपने थर्ड पार्टी को फंड ट्रांसफर करने हैं तो वो एटीएम कार्ड के जरिए 1 लाख रुपया कर सकते हैं, और अगर इंटरनेट बैंकिंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 2.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। अगर आपने अपने अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने हैं तो वो भी आप 2.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। रास्ट पेमेंट के जरिए अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए फंड ट्रांसफर करने हैं तो वो भी आप 2.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। और रास्ट पेमेंट के जरिए अगर आपने थर्ड पार्टी को फंड ट्रांसफर करने हैं विद इन मीजान बैंक तो वो भी आप 2.5 लाख रुपए कर सकते हैं। अगर आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं तो वो भी 2.5 लाख रुपए कर सकते हैं, और उसकी पर डे की लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए है। अगर आपके पास वीजा गोल्ड कार्ड है तो उसकी जो है वो कैश विड्रॉल लिमिट जो है वो सिंगल ट्रांजैक्शन की 1 लाख रुपए है। अगर आप मीजान एटीएम से अपने पैसे लिखवाते हैं तो पर डे की लिमिट भी 1 लाख रुपए है। अगर आप कैश विड्रॉल किसी दूसरी एटीएम मशीन से करते हैं तो उसकी सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट 50,000 रुपए है, और उसकी पर डे की लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए है। अगर आप ई कॉमर्स वगैरह या ऑनलाइन परचेजेस करते हैं तो 3 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपने पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर शॉपिंग करनी है तो वो 5,000 रुपए तक आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो इसकी भी तमाम लिमिट जो है वो सिल्वर कार्ड की तरह ही है कि आपने फंड ट्रांसफर करने हैं तो अगर आपने एक बैंक में दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करने हैं, अपने किसी दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने हैं या रास्ट पेमेंट के जरिए फंड ट्रांसफर करने हैं तो वो आप एक टाइम के ऊपर जो है वो 1 लाख रुपए कर सकते हैं, और अगर जो है वो आपने विद इन मीजान बैंक करने हैं तो वो 2.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। तो इनकी जो डेली लिमिट है वो भी जो है वो सिल्वर कार्ड से बहुत ज्यादा है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा फर्क था मीजान डेबिट सिल्वर कार्ड के अंदर और मीजान गोल्ड कार्ड के अंदर। तो बेसिकली ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीजा सिल्वर डेबिट कार्ड और वीजा गोल्ड कार्ड का फर्क पता चल गया होगा, और उनके तमाम फंक्शन जो है वो पता चल गए होंगे कि किस तरह ये काम करता है और कितने इसके एनुअल चार्जेस हैं और क्या क्या सहूलियात हमें मिलती हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।